Hello, aspirants. I hope you all are doing great. Welcome to JK Civil Services platform. Grab a pen and a notebook. Let's get started. जैसे कि आप सबको पता है कि recently UPSC, sorry, I mean JKSSB has changed its paper pattern, right? तो जोक्स अपार्ट, जो कि आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है आपका, इससे पहले हम बेसिक्स पढ़ते थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। एंड व्हाट वी यूज टू स्टडी इज़, हम पहले क्या करते थे, कंप्यूटर क्या है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स, जनरेशंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, एंड देन थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते थे। कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स है वो हम बेसिक कवर करते थे। बट इन द रीसेंट कपल ऑफ मंथ्स द पेपर पैटर्न हैज़ चेंज्ड। अब थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल भी टच किया जा रहा है। अब कंप्यूटर अपने आप में एक समंदर है, आपको सारा नहीं पढ़ना है एडवांस लेवल का। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जो ज़रूरी है, जो आपको कवर करने हैं फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, तो ऑलरेडी आपने बेसिक्स कवर किए हैं, वो दोबारा रिपीट करना, पढ़ाना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बट उससे पहले आप देखो कि अप्रोच कैसे करेंगे हम इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़। तो सबसे पहले डेटा आपका कंप्यूटर बाइनरी ही समझता है, ये सबको पता होगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेटा रिप्रेजेंटेशन, और उसमें जो है आपसे पूछा गया था डेटा ओवरफ्लो, बीसीडी, वंस टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी गई थी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और उसके बाद जो है आपका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक बिल्ड बनेगा आपका फंडामेंटल। उसके बाद ही आप समझ पाओगे आर्किटेक्चर। एंड देन आर्किटेक्चर जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, ये आपको पढ़ने हैं। ये बसेस वगैरह क्या होते हैं ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। And some of the other interlinked concepts that you have to cover. Similarly, operating system, CPU, and scheduling also, that has been asked recently, preemptive priority scheduling, etc. etc. Right? Well, let's get started. सबसे पहले I want you to have a look at this particular question. ये आपसे FPF फॉरेस्टर इंस्पेक्टर में पूछा गया था, दैट 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट जो है ये ओवरफ्लो इनमें से कौन सा दिखाएगा, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड जूनियर असिस्टेंट में भी आपसे पूछा गया था प्रीवियसली, दैट ओवरफ्लो जो है टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। एंड दीज वेर द स्टेटमेंट्स। ओके, सो इनको सॉल्व करना इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द conceptual clarity behind overflow, behind the complement, and behind BCD. what is that? बट उससे पहले आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। आपने ऑलरेडी नंबर सिस्टम जो है पढ़ा होगा। बेयर विद मी, अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बाद ही आप समझ पाओगे ओवरफ्लो क्या है, BCD क्या है, एस्काई क्या है, ABC DIC क्या है, यूनिकोड क्या है। ठीक है, बट बिफोर दैट नंबर सिस्टम आप सबने कवर किया होगा कि नंबर सिस्टम में डेसिमल आता है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। एंड डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 होती है, 0 to 9, जो हम यूज़ करते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 9 डिजिट्स है, दैट वी यूज़ इन बेसिक अर्थमेटिक्स, राइट। सिमिलरली बाइनरी नंबर जो है 0 1, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। इनका आपस में कन्वर्जन भी पढ़ा होगा। ठीक है, वी विल टेक एन एग्जाम्पल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बोला गया है 1011, ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो इसको आप चेंज करो डेसिमल में। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे वेट्स लगाते थे। दैट इज़ वाई हम वेटेड एंड नॉन वेटेड भी हम कैटेगराइज अभी करेंगे। पोजिशनल, नॉन पोजिशनल जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू आई मीन टू से बाय व्हेन आई से वेटेड? 1 2 4 8, यानी कि हर एक बिट का अपना एक वेट है। ये 1 2 4 8 कहाँ से आया? 1 0 1 1। अगर हम देखेंगे, हम राइट साइड से 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर, क्योंकि बाइनरी है, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, ऐसे हम करते हैं, राइट। फिर इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये पहले पढ़ा होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहाँ जहाँ पे 1 होता है वही हम आपस में ऐड करते हैं। 8 + 0 + 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 11 to the base 10, राइट। नाउ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होगी आपने, कि बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से ऑक्टा, ये कैसे हम करते हैं, बाइनरी से डेसिमल इंटरचेंज कैसे करते हैं चीज़ें। ओके, तो अब आपका JKSSB ने क्या पूछा है, कंप्यूटर कोड्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। सो बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट जब आप पढ़ोगे, कन्वर्जन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी कोड्स क्या है, एंड बाइनरी कोड्स में आपको फिर समझ में आ जाएगा बीसीडी क्या है, ओवरफ्लो क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देखो ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये जो कॉम्प्लीमेंट आपसे अभी पूछा गया था कि आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखो, जब हम हार्डवेयर बनाते हैं, वी कैन से दैट वाइल मेकिंग हार्डवेयर, वाइल मेकिंग हार्डवेयर किसके लिए, फॉर एनी कंप्यूटर मशीन। जब हम उसके लिए हार्डवेयर बनाते हैं तो उसमें कभी कभी समटाइम्स एरर्स आ जाते हैं, तो उन एरर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वी यूज कॉम्प्लीमेंट्स टू अंडरस्टैंड एरर्स। ओके, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आईसी चिप बनाते हैं, आईसी चिप बनाते हैं। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, बट यू हैव टू टेक द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। ओके, एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग इन अ हैफर्ड मैनर, यू हैव टू बेयर विद मी। तो आईसी क्या है, जैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाते हैं, तो उसमें जो है कभी कभी एरर आता है, तो वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या है, इट इज़ समथिंग दैट मेक्स समथिंग कंप्लीट, सिंपल एज दैट। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को कंप्लीट करती है, उसको परफेक्ट बनाती है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, अभी हमने बोला, दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट्स। ओके, कंप्यूटर 0 1 समझता है, तो डिजिटल सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, राइट, दैट इज़ हाउ कंप्यूटर ऑपरेट्स। तो दिस इज़ बेसिक, आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, जस्ट अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, आप बोलोगे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। ओके, देयरफॉर अगर मैं आपको बोलूं कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फॉर एग्जाम्पल किसका, 1 1 0 0 1 0 फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आप क्या बोलोगे, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 0 0 1 1 0 1 1 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है, राइट, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 0 0 1 1, राइट, this will be the ones complement of this particular thing, right? Now what if we have to find the twos complement? If we have to find the twos complement, हम क्या करेंगे, twos complement में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यही वाली एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम छोटी सी एक एग्जाम्पल लेंगे, 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टू द बेस 2। अब टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। पहला स्टेप हम करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड, 1 1 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो क्या होगा, 0 0 1 0 0। एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, बेसिक सी चीज़ें प्लस ऐड करेंगे, ऐड 1, व्हेन वी विल ऐड 1, लेकिन ये ऐड 1 कहाँ पे हमें करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। व्हाट इज दिस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड व्हाट इज दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये भी आपको समझना है, राइट। सबसे पहले ये देखो कि ये ऐड कहाँ पे करेंगे, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड 1 करेंगे, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। बट ये लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे 1 0 0 1 0 की, राइट, टू द बेस 2, ओके, ये किसके बराबर होता है, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, समझ लेना लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, राइट, व्हाट LSB एंड MSB। बेसिक से जा रहे हैं ताकि आपको ओवरफ्लो भी समझ आए, BCD भी समझ आए। सो 1 0 0 1 0 क्या होता है, इसको अगर हम चेंज करेंगे 1 2 4 8 एंड देन 16, तो ये कितना आएगा, 16 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 18, 18 टू द बेस 10, ओके। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी है, ये जो है राइट साइड, इसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ, ये जो है इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ओके। नाउ
अगर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की चेंज करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह 1 करेंगे, फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे सेम रखेंगे 1 1 0 0 1, तो रिजल्ट कितना चेंज होगा? यहाँ पे क्या होगा? 1 2 4 8 16, राइट? सिर्फ 1 चेंज हुआ। यहाँ पे 9 इससे पहले 18 था, एंड नाउ इट विल बी 19 टू द बेस 10, दैट मीन्स +1 का इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स नॉट मच डिफरेंस। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अगर यही चेंज हम यहाँ पे करेंगे, इसकी जगह 0 करेंगे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की जगह 1 की जगह 0 करेंगे, एंड देन 1 बाकी सारा सेम रखेंगे, 0 0 एंड 1 0, दिस प्रीवियस वन, राइट? ओके, तो देखो रिजल्ट आया 2। ओके, बाकी सारा कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज देयर इज 0 बिट। नाउ द थिंग इज कि 2 रिजल्ट आया, इससे पहले 18 था, दैट मीन्स ह्यूज डिफरेंस, राइट? ह्यूज डिफरेंस आया, दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये लेफ्ट साइड की होती है। क्या होती है? लेफ्ट साइड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, एंड दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो ये समझना ज़रूरी था। लेट्स रिमूव दिस एंड अंडरस्टैंड कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड करेंगे 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या था, पहले हमने ये निकाला 1's कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 0, अब इसमें +1 करेंगे, एंड +1 जब हम दो बाइनरी चीज़ों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, देयर इज़ अ फंडामेंटल बिहाइंड दैट, वो आपको देखना ज़रूरी है। ओके, चलिए, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास a + b, राइट, दीज आर 2 बिट्स, एंड हम देखेंगे कि सम जो है कितना आएगा इसका और कैरी कितना चला जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 + 0 है, इसका सम 0 होता है और कैरी भी 0 चला जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव 0 + 1, इसका सम 1 होता है और कैरी 0 चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 + 0, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको ओवरफ्लो समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया था इनको आपस में ऐड करके बताओ ओवरफ्लो किस में आ रहा है, राइट? तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो एडिशन हम देख रहे हैं, बाइनरी एडिशन, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, कैरी 0 चला जाएगा, एंड व्हेन इट कम्स टू 1 + 1 आपका सम जो है 0 आता है और कैरी 1 चला जाता है। बस यहाँ पे ये आपको चीज़ याद रखनी है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, वहाँ पे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वी हैव a - b, वी हैव सब्ट्रैक्शन, वी हैव कैरी, राइट? 0 - 0 इज 0 एंड कैरी इज 0, 0 - 1 इज 0 एंड कैरी इज 1। ठीक, थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे है, 1 - 0 इज इक्वल टू 1 एंड कैरी इज 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 एंड कैरी इज 0। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है आपने इससे पहले भी आई होप देखी होगी। ना व्हाट इज़ 0 + 1? आप क्या बोलोगे? 0 + 1 इज़ 1, कैरी कुछ नहीं चला जाता है, 0 चला जाता है, बाकी हम ऐसा ही लिखेंगे, एंड दैट इज़ योर 2's कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ओके, चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 0 1 0 0 0, राइट, या 1 0 0 0, समथिंग लाइक दैट, टू द बेस 2। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, राइट? अब शॉर्ट में कर लेते हैं, हमें पता है 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 1 0 1 0 1 1, ये आपका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, और प्लस इसमें 1 करेंगे, वो आपका निकल के आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स 1 + 1 इज 0, कैरी 1 चला जाता था, 1 + 1 अगेन 0, कैरी 1, 1 + 0 1, कैरी कुछ भी नहीं, 1 0 1 0, दैट इज योर 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट? ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपका बेसिक फाउंडेशन बन चुका है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपने क्या देखा? 3 चीज़ें आपने देखी। सबसे पहले आपने देखा नंबर सिस्टम, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उनका कन्वर्जन भी पढ़ा होगा। देन यू सॉ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, देन यू सॉ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, राइट? अर्थमेटिक जो आपका बाइनरी अर्थमेटिक है कैसे करते हैं। नाउ द डिफरेंस इज, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर सिस्टम और बाइनरी कोड्स में डिफरेंस क्या है। जो आपसे बाइनरी कोड्स पूछा गया था वो क्या चीज़ है? ओके, सो टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग, दैट जो आपका नंबर सिस्टम है वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट समथिंग,
राइट। जैसे हमारे पास अपना डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ज़ीरो ऐसे करके 0 1 2 3 अप टू 9, राइट। हम इन नंबर्स को, हम इन डिजिट्स को क्यों यूज़ करते हैं? टू परफॉर्म सम बेसिक अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम मैथमेटिकल सिस्टम है, बट व्हेन इट कम्स टू बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स क्या है असल में? बाइनरी कोड्स वो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम से हम मैथ कर रहे थे, बट बाइनरी कोड से फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया लेटर ए, आपने टाइप किया लेटर फॉर एग्जांपल स्पेस बार या इंटर वाला बटन आपने दबा दिया, तो हाउ डज कंप्यूटर प्रोसेस दैट? तो ये जो है, इनको आप कैसे कम्युनिकेट करोगे सिस्टम के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ? ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, चलिए देखते हैं। अब उससे पहले आप एक छोटी छोटी सी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन इमेज, ओके, ये एक इमेज है, आप ये देते हो एज अ डेटा कंप्यूटर को। कंप्यूटर इसे क्या करेगा? चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा? कंप्यूटर नहीं समझता है इमेज, कलर नहीं समझता, ABCD नहीं समझता, इट ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी, it only understands binary, and this image will be converted into what? Binary, for example 011 011 something like that। और ये जो चेंज होगा बाइनरी में, इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। और ये इनकोडिंग क्यों होता है? चाहे इमेज है, चाहे कोई लेटर है ABCD, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई इमोजी है, राइट, चाहे कोई सिंबल है @ ये आपने एज अ डेटा, एज अ रॉ डेटा दिया, इसको एज अ इंस्ट्रक्शन ट्रीट करेगा कंप्यूटर, एंड उसको चेंज करेगा बाइनरी में। उस चेंज करने को बोलेंगे इनकोडिंग, एंड दिस इनकोडिंग इज डन यूजिंग दीज बाइनरी कोड्स। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कोड्स। और फिर जो है ये डिकोड होगा। जब डिकोड होगा और आपकी स्क्रीन पे फिर से वो इमेज या जो भी आपने टाइप किया होगा वो निकल के आ जाएगा। ओके, तो नाउ दैट यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट बाइनरी कोड्स, तो अब आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ये जो बाइनरी कोड्स हैं, ठीक है, बाइनरी कोड्स अल्फा न्यूमेरिक कोड्स एंड न्यूमेरिक कोड्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में आपको एस्काई पढ़ना है जो कि 7 बिट का होता है, EBCDIC जो कि 8 बिट का होता है, यूनिकोड पढ़ना है। यूनिकोड के कुछ वेरिएंट्स है, UTF, इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिक से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिक में आपको वेटेड पढ़ने हैं, नॉन वेटेड पढ़ने हैं। ये वेटेड क्या है? जो अभी हमने ऊपर देखा था, 2 फॉर एग्जाम्पल हम क्या देख रहे थे, 2 0 2 1, यानी कि हर एक बिट का अपना एक वेट होता था। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, 8421, इसी को हम बोलते हैं BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब हम अभी देखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल इन डिटेल। ये 8421 क्या है? इंडिविजुअल वेट्स है हर एक डिजिट के, हर एक बिट के, राइट, दैट इज़ योर वेटेड। इसी तरह नॉन वेटेड में ग्रे एंड एक्सेस 3 आता है। ज़्यादा जोर हम BCD पे देंगे और ओवरफ्लो पे देंगे। दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, ये भी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद BCD। ओके, चलिए BCD। बट टू अंडरस्टैंड BCD कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले देखा होगा कि बिट किस चीज़ को कहते हैं। बिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, राइट। निबल क्या है? ये भी आपने देखा होगा, 4 बिट्स जिसको हम निबल बोलते हैं, राइट। यही आपका क्या है? BCD है। बात समझ आ रही है? BCD 4 बिट का होता है। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा गया था, राइट। तो सिमिलरली आपसे पूछा जाता है बाइट, 8 बिट्स। 8 बिट क्या होता है? 1 बाइट। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है 1 वर्ड। वर्ड किसके बराबर होता है? आप क्या बोलोगे? 16 बिट्स। 16 बिट्स क्या होता है? 2 बाइट्स। ओके, जस्ट बिकॉज 8 बिट्स इज 1 बाइट, 16 बिट्स इज 2 बाइट। ये क्या होता है? 1 वर्ड। ओके, सिमिलरली फिर 1 डबल वर्ड आता है, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये जो बेसिक आई होप कि आपको पता होगा। तो BCD को समझने से पहले आपने देखा कि बाइनरी कोड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि जो इंटरनल डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है इनसाइड कंप्यूटर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी कोड्स। लेकिन ये डेटा रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है? इन हाउ मेनी बेस? एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट,
ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं अनसाइंड एंड साइंड बाइनरी, अनसाइंड बाइनरी एंड साइंड बाइनरी, ये भी आपसे पूछा गया था। सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट आपने देखा एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑन द बेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बहुत होते हैं, 8 कॉम्प्लीमेंट होता है, 15 कॉम्प्लीमेंट होता है, बट वहाँ आपको डेप्थ में नहीं जाना है, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बाइनरी नंबर्स हो सकते हैं, राइट। बट ये जो न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन है 4 बिट का ही होता है। 4 बिट क्या होता है, 0 0 0 0, यानी कि ये 4 बिट्स हैं, राइट। ओके, अब इसमें अनसाइंड साइंड आपको देखना है, तब जाके आपको बाइनरी कोडेड डेसिमल भी समझ आएगा जब हम ओवरफ्लो की बात करेंगे। ये जो साइंड अनसाइंड होता है, पहले हम अनसाइंड की बात करेंगे। अनसाइंड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, साइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम +6, क्योंकि अनसाइंड पॉजिटिव ही होते हैं, तो 6 हम देखेंगे। 6 कैसे बाइनरी में हम देखेंगे, हम बोलेंगे 1 2 4, यानी कि 6 दैट मीन्स 1 1 0 इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव दिखाना चाहेंगे तो वो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट इन अनसाइंड बाइनरी। तो साइंड बाइनरी क्या होता है, साइंड बाइनरी ये दोनों नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी, बट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव को, +6 सेम ऐसे ही होगा 1 1 0, बट जब हमें माइनस दिखाना होगा, नेगेटिव दिखाना होगा, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज 1 1 0, तो जो पॉजिटिव होगा यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा इसमें हम साइड में 0 1 बिट लगा देंगे, और जो नेगेटिव होगा इसमें साइड में 1 लगा देंगे, बाकी हम लिखेंगे वैसे के वैसे ही 1 1 0। ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम क्यों लगाते हैं, एंड फ्रॉम विच साइड, मैंने बोला था ये क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साइड से, राइट। यहाँ से क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम 0 1 क्यों डालते हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। अगर 0 होगा तो दैट मीन्स पॉजिटिव है, अगर 1 होगा तो दैट मीन्स नेगेटिव है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ओके। तो चलिए अब हम रेंज की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे BCD क्या होता है। जो रेंज है आपका, हर एक साइंड बिट का रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट और 4 बिट की बात करेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर रेंज होगा। हम यहाँ सिर्फ BCD की बात करने आए हैं, तो दैट मीन्स BCD की ही बात करेंगे, 4 बिट्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 4 बिट्स, बिकॉज BCD इज़ 4 बिट्स, राइट। तो हम कैसे रेंज निकालते हैं, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखनी है, इतना आपको बस आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसे हम रेंज निकाल रहे हैं, ताकि आपको पता चले, आप कंफ्यूज ना हो। -2 रेज पावर n - 1 to -1 to पॉजिटिव 2 रेज पावर n - 1 -1, राइट। ये आपका रेंज है, और n की जगह हम 4 बिट्स रखते हैं, यानी कि ये बिट्स जो है आपके, दीज आर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लाइक n = 4, तो रेंज क्या निकल के आ गया, 2 4 - 1 -1 2 4 - 1 -1, राइट। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 रेज पावर 3 -1 to 2 रेज पावर 3 -1, राइट। दिस इज नेगेटिव 8 - 1 = 7 to +7, राइट। ये क्या है, 4 बिट बट इन 1s कॉम्प्लीमेंट। बट जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, वहाँ पे जो है ये चेंज हो जाता है फॉर्मूला। क्या चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पे 2 रेज पावर n - 1 टू पॉजिटिव 2 रेज पावर n - 1 -1, यहाँ पे -1 नहीं होगा जो प्रीवियसली हो रहा था। दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, -8 टू +7। दिस इज द रेंज ऑफ व्हाट, 2s कॉम्प्लीमेंट साइंड बिट। बस अब आपको रेंज समझ आया। अब जब भी हम एडिशन करेंगे, ये बताने का मतलब मेरा क्यों था, मैंने ये क्यों बताया, जब भी हम BCD का एडिशन आपस में करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब इस रेंज से बाहर चला जाएगा तो ओवरफ्लो होगा, ये भी एक कंडीशन होती है ओवरफ्लो की, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स गेट स्ट्रेट टू BCD नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। ये कितने होता है, 4 बिट का होता है, ओके। दिस इज 4 बिट्स। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है, ये भी एक इनकोडिंग सिस्टम भी होगा ना, लेकिन इसमें क्या है, इसमें और बाइनरी देखो, एक होता है बाइनरी
वो अलग चीज़ है और BCD अलग चीज़ है, राइट? दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम बिकॉज क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगे 12 की एग्जाम्पल, इसको अगर हम बाइनरी में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 1 2 4 एंड 8, 8 और 4 12, 1 1 0 0, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 12, राइट? बट अगर हम यही देखेंगे 1 एंड 2 BCD में, यहाँ पे BCD क्या करता है, इसकी एक खासियत है, ये इंडिविजुअल डिजिट्स को उठाता है, इंडिविजुअली इनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, तो रिजल्ट डिफरेंट लेके आता है। बात समझ आ रही है? तो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड BCD। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ओके, तो BCD भी आपका जो है 0 to 9 ही डिजिट्स यूज़ करेगा, डेसिमल डिजिट्स यूज़ करेगा, बिकॉज इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट? इसको अगर आप उल्टा पढ़ोगे डेसिमल कोडेड बाइनरी। बात समझ आ रही है? तो आपको समझ में आ जाएगा असल में क्या है। 0 to 9 इसमें हर एक डेसिमल डिजिट यूज़ किया जाएगा, 4 बिट का जो है ये इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2, ठीक है, वो सेम होगा बाइनरी के, लेकिन जब हम 2 डिजिट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी विल सी 57, ओके, 57 बाइनरी में अलग होगा, लेकिन BCD में जो है हर एक डिजिट सेपरेटली 4 बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 5 अलग, फॉर एग्जाम्पल 5 का क्या आएगा? 1 2 4 8, यानी कि 0 1 0 1, एंड 7 का क्या आएगा? 8 4 2 1 1 1 1 0। दैट मीन्स इसका जो कोड 57 का BCD अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दिस इज 0 1 0 1 एंड 0 1 1। ये जो दो हमारे पास निकल के आ गए थे, ये हमारा BCD है 57 का। लेकिन अगर हम बाइनरी देखेंगे वो डिफरेंट होगा। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट BCD। अब हम देखेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट में हमसे क्या पूछा था। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमसे पूछा था कि ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में ओवरफ्लो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रेंज। हमने अभी देखा था -8 से +7, दैट इज़ वाई आई शोड यू द फॉर्मूला एंड द रेंज। फॉर्मूला याद ना रहे, रेंज याद रखना ईजी है कि -8 to +7 होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में कितना होता है? -7 to +7, दिस इज़ द रेंज। मैं किस रेंज की बात कर रहा हूँ? लेट्स सी, अगर 4 बिट का है, बाइनरी कोड 4 बिट का है, 1 2 4 8, दीज आर द वेट्स, तो हम क्या करेंगे? -8 से शुरुआत करेंगे। कोई भी हम कोड लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power -2 raised power 3। तो ये जो है -8 4 2 1 टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट? दिस विल बी द रेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवरफ्लो। व्हाट इज ओवरफ्लो? आप बोलोगे कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कंप्यूटर इंडिकेट करता है कि आपने कोई भी ऑपरेशन किया A+B, राइट? आपके पास 4 बिट की जगह थी, लेकिन इसका रिजल्ट निकल के आ गया 5 बिट में, यानी कि जगह आपके पास 4 बिट की थी, रिजल्ट 5 बिट आया। ये कैसे इसको अकोमोडेट करेगा? ये जो रिजल्ट है ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड स्पेस 4 बिट की थी। दैट इज़ वाई ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। तो आप ओवरफ्लो की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशन विच इंडिकेट्स दैट सम ऑफ द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन सम डेटा, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि कंप्यूटर इज अनएबल टू अकोमोडेट दीज रिजल्ट्स। कहाँ पे? इन प्री डिफाइंड स्पेस, दैट इज ओवरफ्लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्या करना है? -8 + -8 करना है, राइट? तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 4 बिट में आना चाहिए, -16। लेट्स सी 1, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? 2 raised power 2 0, 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, -2 raised power 3, दैट मीन्स 1 2 4 -8। बात समझ आ रही है, राइट? तो अब हम देखेंगे, तो -8 हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? 1 0 0 0, राइट? दिस इज -8, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। तो इनको आपस में ऐड करना है, हम फिर से लिखेंगे 1 0 0 0। जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 0 0 0 0, 1 + 1 0 होता है, और लेकिन कैरी 1 चला जाता है, राइट? कैरी 1 चला जाता है। ये जो एक्स्ट्रा कैरी चला गया, ओके, एक्स्ट्रा कैरी चला गया,
इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन जो है क्रिएट हो गई। ओवरफ्लो कंडीशन क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट होगी? मैंने अभी बोला था कि 0 + 0 जब हम करते हैं तो वहाँ पे 0 सम आता है और कैरी 0 चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो दो चीज़ें, कैरी इन एंड कैरी आउट। दिस पर्टिकुलर इज कैरी इन। यहाँ से क्या चला गया? 0 + 0 किया हमने तो कैरी इन 0 चला गया, राइट। कैरी इन 0 चला गया और इसको हम कहते हैं कैरी आउट। 1 + 1 = 1, कैरी आउट 1 चला गया। दैट मीन्स कैरी इन इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट। व्हेन कैरी इन इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट, यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन क्रिएट होती है और हमारे पास 4 बिट ही आना चाहिए था डेटा, ये 5वें बिट में चला गया। ये जो 1 है ये कहाँ पे चला गया? -2⁴, राइट। ये 2⁴ में चला गया। ओके, सो कैरी इन इज नॉट इक्वल टू कैरी आउट। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा बिट है ये 2⁴ में चली गई। ओके, तो वहाँ तक हमारे पास रेंज नहीं था, 4 बिट का था, प्लस जो कैरी इन है वो कैरी आउट के बराबर नहीं था। दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओवरफ्लो, राइट। अब यहाँ पे जो है इन केस ऑफ अगर अनसाइंड होगा तो जो कैरी होता है, कैरी हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन बताता है। मैंने अभी बोला था ना अनसाइंड क्या होता है? ओनली पॉजिटिव। व्हेन वी हैव साइंड, वहाँ पे जो है हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो अभी हम देखेंगे, राइट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साइंड। ये तो अनसाइंड की हमने बात की थी, अगर हम साइंड की बात करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट में ही ज़्यादातर चीज़ें होती है हार्डवेयर में। नाउ द थिंग इज़ कि टूज कॉम्प्लीमेंट में हम रेंज अभी ऊपर देखा था -8 से +7, -8 से +7 रेंज है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, -2⁻3। ये क्या है? 1 2 4 -8, ठीक। मैं ये बार बार ये इसलिए लिख रहा हूँ, दीज आर द वेट्स, ताकि आपको समझ में आए, वरना हम डायरेक्टली 1 2 4 -8 लिख सकते हैं क्योंकि रेंज -8 से शुरू होता है। नाउ लेट्स सी अ बेसिक एग्जांपल इन साइंड। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 एंड 1 1 0 1, राइट। इनका हम आपस में क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ये क्या रिजल्ट लेके आएगा और ये क्या रिजल्ट आएगा? ये अलग अलग दो बाइनरी नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 का वैल्यू क्या होता है? ये है -8 and this is 1. -8 +1 is equal to -7 and this is what? -8 +4 +1, इनका आपस में प्लस करेंगे, ये लेके आएगा -3। ये बेसिक प्लस माइनस है, राइट, ठीक है। तो ये -7 कैसे आया? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। 1 के नीचे क्या है? -8 एंड 1, -8 + 1 is equal to -7। सिमिलरली यहाँ पे हमने किया -3, तो रिजल्ट आना चाहिए -10, ओके, और 4 बिट में। चलिए देखते हैं। 1 + 1 क्या होता है? 0, कैरी चला जाता है 1, ये हमने देखा था प्रीवियसली। दैट इज़ वाई आई मेड यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। 1 + 0 कितना होता है? 1, कैरी 0 चला जाएगा। अगेन 0 + 1 is equal to 1, कैरी 0 चला जाएगा। अगेन 1 + 1 is equal to 0 और कैरी 1 चला गया। ये जो बाहर का रिजल्ट आया ये कहाँ है? 2⁴ में चला गया। बात समझ आ रही है? नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो है ओवरफ्लो कंडीशन फिर से आ गई हमारे पास। क्या आ गई? दिस इज ओवरफ्लो, राइट, ओके। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओवरफ्लो चला गया -2⁴ में, राइट। सो रिजल्ट इज -16 प्लस, अगर इनको भी इंक्लूड करेंगे, ये ओवरफ्लो वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी लेके आया है, एक्स्ट्रा बिट में चला गया है डेटा, उसको भी लेके आएंगे तो 4 + 2 = 6, okay, and that gives you -10. But the thing is we needed only 4 bits and that is an overflow here, okay. अगर दूसरी एग्जांपल लेंगे जहाँ पे कहीं पे ओवरफ्लो आता है कहीं पे नहीं आता है, मैं आपको केसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि ये हमने क्या किया? केस 1 किया, किसका? टूज कॉम्प्लीमेंट का। लेट्स सी केस 2, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो केस 2 जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम करेंगे 0 1 1 1 और 0 0 0 1 का आपस में क्या एडिशन करेंगे, तो ये क्या है और इसका वैल्यू क्या है? 1 2 4 -8। तो इसका वैल्यू क्या है? 7, ये +7 है, और इसका वैल्यू क्या है? +1, राइट। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं, इनका एडिशन करेंगे। 1 + 1 is equal to 0, 1 is equal to carry, 1 + 0 is equal to 1 + 1 again is equal to
0 and carry is equal to 1. 1 plus 1 is again equal to 0 and carry is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. राइट. द थिंग इज यहाँ पे हमारे पास 8 रिजल्ट आया, बट क्या रिजल्ट आया? -8 आया. हमारे पास पॉजिटिव 8 आना चाहिए था ना. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरे केस में अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर है, ऐसे आप लिख सकते हैं एक कंडीशन, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव अगर हमारे पास दो नंबर्स है, वो रिजल्ट नेगेटिव लेके आते हैं, दैट मीन्स देयर इज एन ओवरफ्लो. राइट. अगर आपके पास नेगेटिव प्लस नेगेटिव है और वो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, दैट इज़ अगेन एन ओवरफ्लो. दिस इज़ द सेकंड केस. यहाँ पे हमने क्या देखा, साइंड में दोनों पॉजिटिव थे, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, एंड दैट इज़ इनकरेक्ट एंड दैट कॉजेज ओवरफ्लो. सिमिलरली अगर हम केस 3 देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल केस 3 में हम क्या देखेंगे, 1 0 0 1 एंड 0 1 1 1. ओके, दैट इज़ अगेन फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका, ये आपका आएगा माइनस, यहाँ पे मैं लिखूँगा -8 4 2 1 ताकि आपको समझ में आ जाए. राइट. ये -7 है एंड दिस इज़ +7. दैट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आना चाहिए. लेट्स सी. ये केस हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है हमेशा ओवरफ्लो में. मैं बताता हूँ कैसे. 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 कैरी चला जाएगा. 1 + 1 अगेन इक्वल टू 0, कैरी 1. 1 + 1 अगेन इक्वल टू 0, कैरी 1. 1 + 1 अगेन इक्वल टू 0 और कैरी 1 चला जाएगा. हमेशा याद रखना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो आपस में उनको ऐड करें. ये जो एक्स्ट्रा कैरी यहाँ पे चला आता है, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट यहाँ पे 0 आ गया. बात समझ आ रही है? 0 हमारा रिजल्ट आ गया और उसको हम डिस्कार्ड करते हैं. ठीक है. वी आर सपोज टू गेट 0 एंड वी गॉट द 0. एंड अब यहाँ पे हमेशा आप याद रखोगे, जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अब आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे, वहाँ पे देयर विल बी नो ओवरफ्लो. बात समझ आ रही है? नो ओवरफ्लो. देयर विल बी नो ओवरफ्लो जब आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को आपस में ऑपरेशन करोगे. राइट. ये हमेशा कंडीशन याद रखना. तो अब आपने ओवरफ्लो की कंडीशंस क्या याद रखी? नंबर 1, अगर आपके पास 2 नेगेटिव नंबर्स है एंड दे आर एडेड और उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ओवरफ्लो. अगर आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स है, दे आर एडेड, नेगेटिव आ गया, देयर इज एन ओवरफ्लो. एंड अगर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, देयर इज नो ओवरफ्लो. आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट ओवरफ्लो. लेट्स सी बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम एस्काई के बारे में देखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है. EBC DIC के बारे में देखेंगे. एंड सिमिलरली आई डोंट वांट दिस लेक्चर टू गेट टू लॉन्ग. बाकी सारे जो अल्फा न्यूमेरिक है वो हम कल देखेंगे. इसमें आपको कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ओवरफ्लो नहीं देखना है. दीज आर सिंपली कि हम ए जब प्रेस करते हैं कीबोर्ड में, उसको कंप्यूटर कैसे ट्रीट करता है, ए को क्या बाइनरी में कैसे चेंज करेगा यूजिंग दिस एस्काई, ABCD एंड यूनिकोड आजकल यूज़ होता है यूनिवर्सली, वो भी हम देखेंगे. एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आर्किटेक्चर एंड अदर टॉपिक्स टू. आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट ओवरफ्लो. तो ये जो है, अब आप कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर बताएंगे, जो JKSSB ने आपसे पूछा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एंड इफ़ नॉट, यू विल लेट मी नो. आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. टेक केयर. बाय.